सुप्रभात। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है कि राशि से काट ये लोन लगाए नहीं बन करवे मुखन को चाहिए यही सजा है। हाँ, रेमंड कड़े मुखन को, जैसे अब खीरा ना उसका कड़वापन हटा देते हैं ना, ठीक है। हाँ, तो वैसे ही जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए, सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कड़वापन नहीं रखना अपने आप में, मधुरता होनी चाहिए अपने वाणी में, मधुरता होनी चाहिए, ठीक है। तुलसी काया खेत है, मनसा भय किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुरे सोचने निदान, दोने निदान। ये जो शरीर है हमारा क्या है, तुलसी राशि कहते हैं ये शरीर हमारा क्या है, खेत है, और मन क्या है इसमें, किसान, ठीक है। और जो पाप पुण्य है ना, ये दोनों क्या है, बीज है, ठीक है। अब पाप वाले बीज बोगे तो भुगतना पड़ेगा उसका, है ना, उसे ही काटना पड़ेगा, वैसे फसल काटनी पड़ेगी, है ना। और अगर पुण्य के बीज बोएंगे पुण्य की फसल काटेंगे, ठीक है। हाँ, इसलिए हमको पुण्य करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, ठीक है। पाप वाले काम नहीं करने चाहिए जिसमें पाप लगे, ठीक है। तो अच्छे काम करने, कहने का मतलब ये अच्छे से काम करना चाहिए जिससे हमको पुण्य की प्राप्ति, ठीक है, अच्छे हमारे अच्छा जीवन, ठीक। सामान्य ज्ञान फिर देहरादून पे भारतीय भारत पेट्रोलियम संस्थान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, देहरादून। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960, ठीक है। तो देहरादून के 3 क्वेश्चन हो गए। पहला तो 1767 वाला, 1767 में कौन सा, 1767 में कौन सा मुख्यालय बना था, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, नहीं। और कल क्या था, कल क्या बोला था, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान, नहीं बोला था कल, 1907 में। 1907 में क्या बना था, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। और आज 1960 में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। 3 जी के मतलब 3 मुख्यालय हैं भारत सरकार के, हमारे देश के 3 मुख्यालय हैं देहरादून, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है भाई। उधर देखिए टेलीग्राफ अपडेट 1935 1935 1935, ठीक है। आज क्या है बेटा, थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे, डेट कौन सी है, 22 जनवरी 2026। आज का विचार देखिए क्या लिखा हुआ होगा, देखो कितना सुंदर विचार है। शिक्षा ही मानव सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि है ना। शिक्षा से देखो कितना इंप्रूवमेंट हुआ है ना, जो हमारा जीवन इतना आसान हो गया है, नहीं हो गया, कितना आसान हो गया बताओ तो। यहाँ से हम लंदन सोच ही नहीं सकते थे, पहले जा सकते थे वहाँ पर, कोई साल लग जाते। यहाँ से अमेरिका न्यूयॉर्क जा सकते थे, पहले न्यूयॉर्क में बैठा कोई व्यक्ति उससे बात कर सकते थे वहाँ पे खड़े खड़े, मुंबई में बैठे व्यक्ति से बात कर सकते खड़े खड़े, मतलब चांद पे जा सकते थे। और कितनी सुविधा और भी बहुत सारी, मैं मोटे मोटे बताए कितनी सुविधाएं होगी। और ये सब संभव हुआ जब शिक्षा से ये सब हुआ, नहीं हुआ। बहुत सारा इन्वेंशन हुई, बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई, इन्वेंशन हुई, खोज हुई, और उससे हमारा जीवन कितना सरल हो गया, ठीक है। तो मानव सभ्यता की इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, हमारे इंसानों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, शिक्षा, ठीक है। हाँ, तो जिसको लेने में तुम्हें बहुत कष्ट होता नहीं होता, कई बच्चों को कष्ट है ना, जोड़ घटाना गुणा भाग अभी तक नहीं आता है, बड़ी क्लासेस से चलेगी तो कष्ट होता है, तुम्हें नहीं होता, कष्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। प्यार से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, लगन से पढ़ना, नहीं तभी चीजें आती है, तभी आप शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे अच्छी, नहीं अन्यथा आप क्या होगा, 5वीं पास ही नहीं कर पाओगे। तो बड़ी शिक्षा, बड़ी अहम शिक्षा जीवन की को कहाँ से प्राप्त कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना। कई चीजें आपसे अछूती रह जाएगी। संसार में बहुत सारे ज्ञान है, वो ज्ञान कभी प्राप्त कर सकते जब अभी से आप मन लगा के पढ़ाई करेंगे, है ना। और जब मन लगा के पढ़ाई नहीं करेंगे तो इतना सारा ज्ञान है संसार में, वो कहाँ से मिलेगा जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे ध्यान से, नहीं। इसलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए, मन लगा के पढ़ना चाहिए, ठीक है। इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, फालतू टीवी मोबाइल कम देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, ठीक है। मन लगा के पढ़ाई करो, आपको बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, जिससे आपका जीवन क्या होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। आज का शब्द है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, दो शब्द मिला के अंडरस्टैंड हो गया ना, अंडरस्टैंड।
हाँ तो समझना, अवगम, अवगम बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है। आज का स्पेशल है बेटा, जयंती है ठाकुर रोशन सिंह, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 67 नमन ऐसे महापुरुषों को आज के दिन ही 1892 में, ठीक है। तो आज इनका जन्म हुआ था, इनकी जयंती है। नाम क्या है इनका? ठाकुर रोशन सिंह, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और आज का जी के इस तरह भी है, देखिए गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी मैंने, वो अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए किया, ठीक है। नमक पर भी टैक्स लगता था, समुद्र हमारा, पानी हमारा, और उससे नमक भी नहीं बनाना, उसमें भी टैक्स देना, तो बड़ी प्रॉब्लम थी ना, सब चीजें हमारे, उसमें टैक्स। तो गांधी जी ने क्या किया था, दांडी नमक स्थान से और समुद्र के किनारे तक वहां एक यात्रा निकाली थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसको दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये नमक कानून को तोड़ने के लिए ये दांडी मार्च निकाला गया था, ठीक है। और आज के प्रेरणा कौन है? प्रेरणा देखिए, आयशा आयशा, और सूरज है कृष्ण छोटे भाई। आचार्य सिंह